हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह आज मेरी 5:30 बजे हुई। तो मैं जब छत पे गई और जब कभी कभी मैं इस टाइम पे छत पे जाती हूँ जब सूर्य के उगने का समय होता है, तो उस टाइम का जो मतलब एनर्जी होती है उस टाइम की, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स होती है। तो चिड़ियों की चहचहाहट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आवाज़ जो है वो म्यूट नहीं की। शुरुआत के क्लिप मैंने जो है वो ऐसे ही ऐड कर दी है, क्योंकि वो जो मतलब उस समय की वाइब्स होती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी मुझे और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोगों के साथ ऐसे ही वो क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है या फिर बस ऐसे ही? प्लीज़ शेयर करिएगा। और इस टाइम ना चैनल की रेटिंग मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि मोस्टली जो है बच्चे वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो मेरे चैनल के रिगार्डिंग जुड़े हैं, और मैं जो टारगेट करके अपना चल रही हूँ वो सीटेट कम, और बाकी मैं बीपीएससी टीआरई 4 पे थोड़ा ज़्यादा इस समय फोकस्ड होके पढ़ रही हूँ। तो शायद इसलिए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे हैं। तो अभी तो मेरे सामने कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो इसलिए मैंने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया था। पर ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, एग्ज़ाम दूँगी मैं, क्योंकि जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ वही सारी चीज़ें जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 में भी पूछी जानी है, और वही सारी चीज़ सीटेट में भी पूछी जानी है। तो इसलिए मैं सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी, पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा सीटेट क्लियर है, तो उस तरीके का मेरा रिदम भी नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए जो मेरा मेन टारगेट अभी है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, और उसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है 24 अगस्त। तो अब जो है मेरे अंदर मतलब थोड़ा ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, मुझे बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन और अच्छे से करनी चाहिए। और अगर मैं बार बार सीटेट और टेट के लिए ही अप्लाई करती रहूँगी कि हाँ मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं फ़िल कर देती हूँ, इसी बहाने मेरा जो है पढ़ाई का रूटीन जो है वो चलता रहेगा, तो शायद मैं सीटेट और टेट में ही सिमट के रह जाऊँगी। क्योंकि यूपी में तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, आप सभी को पता है यूपी का हाल। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे जो नियर अबाउट जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गई, तो ऐसा ही कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है और अगर मैं एलिजिबल रहूँगी तो मैं फॉर्म फिल करूँगी और अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं सीटेट के लिए नहीं पढ़ूँगी, और मतलब थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ मैं उसको। पर हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहा करे सीटेट की रिगार्डिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर किया करिए। मैं 100% आपका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ और मोस्टली देती भी हूँ। और अगर थोड़ा बहुत जैसे 1-2 कमेंट रह जाता है कि मैं नहीं दे पाती हूँ, तो अगली वीडियो में मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ जो भी मुझे नॉलेज होती है जितनी मैं शेयर करती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग में फ्री हो गई थी तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री थोड़ी देर पढ़ा था, और हिस्ट्री का जब मैंने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी किचन में, चाय वगैरह लेने। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ थर्ड चैप्टर जो हिस्ट्री का है वो मैं कंप्लीट कर रही थी। आज मैंने हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े हैं। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अभी जो है एनसीईआरटी क्लास 6 की जो है वो रिवीजन करना मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं पर डे 2 चैप्टर लेके चलूँ ताकि मेरा जल्दी से जल्दी जो है एनसीईआरटी वो रिवीजन हो जाए। और बिहार एससीईआरटी की बुक्स तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ मैं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ से बिहार एससीईआरटी पढ़ रही हूँ। और मैम जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, पर चैप्टर वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से लिख लिख के पढ़ाती हूँ, वो एससीईआरटी की बुक्स जो है उसी से पढ़ा रही हैं, और चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करके रखा है उस बुक में, तो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और मैम जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा रही हैं। तो जब मेरा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था हिस्ट्री का,
तो यहाँ पे मैं जो है करंट अफेयर्स लिख रही हूँ और करंट अफेयर्स मैं कुमार गौरव सर की वीडियोस देख के कंप्लीट कर रही हूँ। और आप सभी को पता है कि मैं मतलब डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं वीकली या मंथली पढ़ती हूँ, आप सभी को पता है। पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैं मंथली ही देखती हूँ। जब जो है कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है तो मैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेती हूँ और जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ती चलती हूँ। तो वही यहाँ पे मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स था वही लिख रही थी। और मैंने अपने 2-3 वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा है कि मैं लिख रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं है मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की, 54 मिनट की है, पर लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने 2-3 वीडियो में अपने आप लोगों को दिखाया था कि मैं करंट अफेयर्स तो यहाँ से लिख रही हूँ। और मतलब लिखने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो 50 टू 60% तो आपको मतलब थोड़ा बहुत आप उसको कैच कर लेते हो। नहीं तो कुमार गौरव सर की बुक वगैरह भी आती है करंट अफेयर्स की, और एक स्पीडी बुक आती है करंट अफेयर्स की। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसको भी ले सकते हो, या फिर आप डेली का डेली अगर करंट अफेयर्स देखते हो तो भी आपके लिए अच्छा है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं अपने कंफर्ट के लिए नोट बनाती हूँ कि हाँ मैं नोट्स बना लूँगी तो मैं बार बार उसको रिवाइज़ कर लूँगी। और आप किसी दूसरे के पढ़ने के तरीके को देख के मतलब खुद उस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो खुद ही बनानी पड़ती है, और आपको किस तरीके से पढ़ने में कंफर्ट होता है आप उस तरीके से डिसाइड करके अपना पढ़िए। बस हाँ, हम किसी और को देख के थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमें भी पढ़ना चाहिए, और दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करके तो हम कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है और सुबह से मैंने 2 चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री का रिवीजन किया है, और करंट अफेयर्स मैंने आज कंप्लीट कर लिया मार्च मंथ का, थोड़ा बहुत मेरा जो बचा था। और अपने जो मैंने मतलब जो पिछली वीडियो मैंने डाली है तो वो वीडियो में मैंने जितना कुछ पढ़ा था NCERT वो अपने कमेटी पे उसकी पिक जो है वो पोस्ट कर दी है। और आज मैंने जो कुछ पढ़ा है वो भी मैं अपनी कमेटी पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हो, और चीज़ें भी हाईलाइट करके मैंने रखी है। तो दोपहर में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस मैंने थोड़ा बहुत ही किचन का काम रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी जब सब लोगों ने लंच कर लिया। तो देन अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं शाम की चाय बना रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में, और यहाँ जो मैं पढ़ रही हूँ वो ज्योग्राफ़ी है, क्लास 6 की ही ज्योग्राफ़ी है। और इसको तो मैंने अपने कमेटी पे लगभग 6 चैप्टर तक पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से देख के और ईज़िली पढ़ सकते हो। पर अगर जो है मतलब पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी 6 क्लास की जो है उसको मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं पॉलिटी जो है वो स्टार्ट करूँगी पढ़ना। पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो क्लास 6 की, उसके बाद 7th की, फिर 8th की कंप्लीट कर लूँगी। तो पॉलिटी मैं 6, 7, 8 ऐसे लेके चलूँगी, तीनों क्लास की पॉलिटी पढ़ूँगी फिर मैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी मैंने रखी है, जो भी मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वीडियो के थ्रू भी, और कम्युनिटी पे उसकी पिक्चर भी पोस्ट कर दे रही हूँ मैं कि आप अगर जिसके पास NCERT नहीं है और जो डाउनलोड करके नहीं पढ़ना चाहते हैं वो पिक्चर फॉर्म में जो है अपडेट कर देती हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी ईज़िली पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है ऐसे ही पिक्चर मैं जो है अपने कमेटी पे पोस्ट करती हूँ, ताकि आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम ना दे रहे हो तो कम से कम हाईलाइट चीज़ें जो है उसको आप पढ़ लो। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जानी है। तो ये सारी कुछ बातें थी आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर सीटेट की रिकॉर्डिंग कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी रहा करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आप लोगों की हमेशा से हेल्प की हूँ और करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।